रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है वो आपको बेसिक चीज़ें आपकी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में और कुछ क्वेश्चंस जो आप मेरे से करते रहते थे उनके आंसर्स के बारे में है। क्वेश्चन आपका कितना लंबा होना चाहिए, और एक आपका ये क्वेश्चन है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि जो अशार आपको तशरीह के लिए आएंगे उनको एक साथ आप तशरीह करेंगे या अलग अलग शेर की आप तशरीह करेंगे। और आपकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी आपको टिप्स होंगी जिससे आप पेपर को अच्छा कर पाएंगे और आपके मार्क्स पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन कितने पेजेस का होना चाहिए। तो पहले बात हो जाए, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, लिखने में आप अच्छा लिख पाते हैं, तो आप क्या करेंगे कि दोनों साइड से लिखा हुआ आपके इस तरह 4 पेजेस जो हैं आपकी आंसर शीट के 4 पेजेस होने चाहिए। ठीक है। और अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, हर इंसान जानता है कि वो 5 क्वेश्चन कर पाता है 3 घंटों के अंदर या नहीं कर पाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, आप सोचने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट आप 3 पेजेस और 3 पेजेस कर लें। और अगर आपकी नॉर्मल स्पीड है तो मैं ये कहूँगी कि 3 पेजेस और एक हाफ कर लें। और अगर आप ठीक लिख पाते हैं तो आप 4 पेजेस जो है ना वो बेस्ट हैं। कि एक में ये इस तरह दोनों साइड से लिखा हुआ एक पेज जो होगा वो आपका 5 मार्क्स का होगा। इस तरह आपने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि जो अशार हैं आपको तशरीह के लिए आएंगे उनको अलग अलग आपने तशरीह करनी है या फिर एक साथ उन सब की तशरीह कर देंगे। देखें, अगर तो नज़म है तो उसमें एक ही टॉपिक पे बात हो रही होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी तशरीह आप एक साथ कर सकते हैं। उसी में आप पहरे बना के आप उसकी तशरीह कर लेते हैं। अगर आप गज़ल कर रहे हैं तो उसके हर शेर में एक अलग बात होती है, एक अलग उसकी अकाई होती है। तो उसको आप क्या करेंगे, एक शेर लिखेंगे, ठीक है, जिसका उसके बारे में पूछा जा रहा है, या एटलीस्ट आप शेर लिखना या वहां पे जैसे ज़रूरी होगा, आप शेर लिखेंगे। शेर के बाद आप पहरा लिखें। उसके बाद उसमें उस शेर से रिलेटेड आप कोई उसी राइटर का कोई शेर लिख सकते हैं, उसी शायर का शेर लिख लें या किसी और शायर का जो आपको याद आ रहा है। साथ में नाम मेंशन कर दें कि इकबाल का शेर, क्या इकबाल खूब कहते हैं, तो उसकी तशरीह में आप अशार कोट कर दें, कोई हदीस कोट कर दें, कोई हवाला, कोई कोटेशन आप कोट करते हैं तो वो बहुत इम्प्रेसिव लगता है। मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। और जब आप कोई कोटेशन कोट करते हैं तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, अलग से फील हो कि हाँ इसमें कोई चीज़ कोट की जा रही है। और आपकी वो जो आंसर शीट होती है वो इस तरह चौड़ाई में होती है, इस तरह, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस साइड से भी थोड़ी सी जगह छोड़नी है और इस साइड से भी छोड़नी है, जहां पे आपने कोटेशन कोट करनी है उसके लिए सिर्फ। और इस तरह आप लिखेंगे, थोड़ी सी जगह इस साइड पे भी छूट रही होगी, थोड़ी सी इस जगह पे भी, फिर इन्वर्टेड कोमास भी लिखेंगे आप। और जब आपने कोई अशार कोट करने हैं, चाहे वो क्वेश्चन में है चाहे वो तशरीह में है, आपने क्या करना है, अगर तो आप शेर कोट कर रहे हैं तो वहां पे आप अलामत शेर लिखेंगे, ठीक है, ये अलामत शेर है। और अगर आपको कोई शेर पूरा नहीं याद है, उसकी एक लाइन याद है, तो वहां पे अलामत मिसरा आपने लिखनी है, आइन, ठीक है। उसके सामने आप क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन लिख देंगे, अलामत मिसरा ये हो गई आपका, वो भी जो है वो सही काउंट होगा। और जहां पे आपने शेर कोट करना है वहां पे आपने अलामत शेर लगानी है। और एक चीज और, जब आप तशरीह कर रहे हैं तो उन्होंने साथ में कहा होता है फनी महासन जिससे वाजियां हो। तो जो शेर आप जिसकी तशरीह कर रहे होंगे ना, उसी के अंदर बता दें कि इसमें तशबीह है, इसमें इस्तारा है, या ये उसमें कोई तरकीब जो है फारसी तरकीब यूज की गई है, या ये इसमें शेरी तरकीब इस्तेमाल की गई है। आप उसके बारे में उसी की तशरीह में बता दें उस शेर की। ये ना करें कि आप उसका जो अलग से पहरा बनाएं जिसमें आप फनी महासन पे बात कर रहे हैं। नहीं, एक एक शेर के साथ
उसी के अंदर आप बता दें, पहले तशरीह कर लें, उससे रिलेटेड कोई चीज़ कोट कर दें, चाहे वो अशार हैं, चाहे वो कोटेशन है, या कोई हदीस वगैरह, या कोई चीज़ भी आप कोट करना चाह रहे हैं। उसके बाद एक या दो लाइंस जो हैं वो उसके फ़नी महासन के बारे में कर दें। नेक्स्ट शेयर लिखें, और नेक्स्ट शेयर का भी इसी तरह है कि आपने उसकी तशरीह की। तशरीह करने के बाद अगर उससे रिलेटेड कोई शेर आपके ज़हन में आ रहा है किसी भी और राइटर का, किसी और शायर का, तो आप वो इसमें कोट करें। और कोटेशन आ रही है याद, तो कोटेशन कोट कर दें। और फिर उस शेर में जो अल्फाज जो हैं जिसके थ्रू उसके शेर को उसने खूबसूरत बनाया, उसके बारे में लिख दें। कोई तशबीहा इस्तारा यूज़ हुआ है या कोई और सन्नत यूज़ हुई है, उसके बारे में बता दें। और फिर बाद में आ जाती है आपको एक टिप कि आपने जब पेपर देखना है, आप उनको टिक कर लें कौन कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से बस आते हैं, और किनको आपने सिर्फ यानी कि जिसके बारे में आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपका वो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो नॉर्मल आपको आता है। ठीक है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इतना अच्छा नहीं आता, उसके बाद वो रखें। देन उसके बाद आप वो वाला क्वेश्चन रखें जो आपको बहुत अच्छे से आता है, ताकि जो आपके क्वेश्चन की कमियां हैं या जो आपको थोड़ा बहुत कम आता है वो दरमियान में आ जाए। पहला, दूसरा, जब क्वेश्चन आपके अच्छे होंगे तो क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा बढ़ जाएगा। उसके बाद आपने किसी तरह का भी लिखा होगा ना, वो पढ़ने वाले को अच्छा ही लगेगा। और लास्ट में जब आपने फिर से एक अच्छी तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, बड़े अच्छे से उसकी डिटेल दी होगी, तो ओवरऑल आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हल करना लाजमी होता है, चाहे वो आपको आता है नहीं आता है, आपने उसको छोड़ के नहीं आना, उसको अटेम्प्ट करना है। उसको अपने पास से चाहे लिख लेना, अगर आपको अच्छे से नहीं आता उसको छोड़ के नहीं आना, अगर वो लाजमी है। समटाइम ऐसा होता है कि आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, जो चीज़ लाजमी होती है उसको अगर छोड़ के आते हैं तो आपके सप्ली के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने उसको अटेम्प्ट करना है, चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें। उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा और इन चीज़ों को आप यूज़ कीजिएगा और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।